Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll try to finish our lecture on Lacanian psychoanalysis. We have covered so far the major part of Lacanian theory of psychoanalysis. And, we have been constantly comparing Freud and Lacan in their approaches towards psychoanalysis, right? Yesterday we finished with the trauma of the real, that only gives us the realization that the reality hidden beneath the ideologies society has created is a reality beyond our capacity. So for Lacan, the ego emerges at this moment of alienation and fascination with one's own image. The ego is both formed by and takes its form from the organizing and constituting properties of the image. तो ये जो एक आइसोलेशन है, एलियनेशन है, एलियनेशन फ्रॉम मदर, एलियनेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, जब वो इन सब चीज़ों को जो है अपने आप को, अपनी माँ को और दुनिया को जो है वो एक ही होल समझ रहा होता है, यूनिफाइड होल समझ रहा होता है बच्चा। तो जब वो इस सारे से जो है वो एक अलग थलग अपने आप को एक एज अ होल बीइंग समझता है, अपनी जात को और मदर को अलग होल समझता है और दुनिया को अलग होल समझता है, तो ये वाली जो एलियनेशन है, ये जो अपने इमेज के साथ उसकी जो फैसिनेशन है कि वो मुकम्मल है, that actually gives rise to the emergence of ego. और ईगो जो है वहाँ पर जो है वो इंसान की जो है वो ईगो डेवलप होती है जब तक आपके अंदर वो आपकी सेल्फ जो है वो प्रोड्यूस होती है, उसकी सेंस ऑफ सेल्फ आती है, तो वो उसी वक्त आती है जब आप लोग जो है वो एलियनेट हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, आप अपने आप को एक अलग जो है वो होल समझते हैं और अदर के कॉन्सेप्ट के साथ है। The ego is both formed by and take its form from the organizing and constituting properties of the image. तो उस इमेज की जो ऑर्गेनाइजिंग और कॉन्स्टिट्यूटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो बेसिकली जो है वो अपनी जो फॉर्म है वो भी वहीं से लेती है और जो है उसको जो है वो बनाती भी जो है उसकी कुछ खास जो है वो एक फॉर्म जो है वो डेवलप होती है। उन्हीं जो है वो जो इमेज की फैसिनेशन है, जो इमेज के साथ अपनी एक जो जो पेक्यूलियरिटीज़ हैं, अपनी ज़ात के हवाले से आप कैसे मुकम्मल हैं, किस तरह से मुकम्मल हैं, क्या एलिमेंट्स हैं, क्या नहीं है, तो ये जो एक सेंस ऑफ एलियनेशन, सेंस ऑफ आइसोलेशन जो भी, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी इमेज की, वही आपकी जो है वो ईगो की फॉर्म को डेवलप करेंगे। Lacan insists that the ego is based on an illusory image of the wholeness and mastery. As the child in the mirror stage cannot wholly gain mastery and control over its body, in spite of its sense of bodily anatomy, and in that sense still fragmented, and it is the function of the ego to maintain this illusion of coherence and mastery. लकान ये कहता है कि जो ईगो जो है बेसिकली वो उस इमेज पर बेस कर रही होती है, जो इल्यूजन होता है, इल्यूजन ऑफ सेल्फ होल या सेल्फ जो है वो अपनी एक इंडिविजुअल जो उसकी आइडेंटिटी डेवलप होती है ओइंग टू द एलियनेशन और आइसोलेशन, वो एक इल्यूजन पे मबनी होती है ऑफ द होलनेस एंड मास्टरी, कि उसे अपनी जो है वो जिस्म पर अपने आप पर जो वो कंट्रोल मुकम्मल भी है वो और कंट्रोल भी हासिल है। ठीक है, जैसे कि बच्चा जो है वो मेरे स्टेज में जो है वो मुकम्मल तौर पर एक्चुअली जो है वो होता ही है कि वो मुकम्मल तौर पर जो है उसको मास्टरी या कंट्रोल नहीं होता अपनी जिस्म पर। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो बॉडीली ऑटोनॉमी है उसकी, कि मैं बिल्कुल आज़ाद जो है और उसके सारे जो है वो आज़ा और अपनी मामलात को जो है वो कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन
ये जो सेंस है, और उसी सेंस में वो अभी तक जो है वो फ्रेगमेंटेड है, क्योंकि उसको मास्टरी और कंट्रोल जो है वो अपने वजूद पर हासिल नहीं है। लेकिन वो ये समझता है, ये इल्यूजन यही है, जो होता फ्रेगमेंटेड है, अभी कंप्लीट नहीं है, होल नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि जैसे वो होल है। एंड इट इज द फंक्शन ऑफ द ईगो। तो ये फंक्शन का ईगो फंक्शन है ईगो का, कि उसके इस इल्यूजन को जो है वो बरकरार रखे, और जो अपने बारे में उसकी कोहेरेंस है या मास्टरी है, कि वो मुकम्मल भी है और कंट्रोल भी पूरा का पूरा जो है उसके पास है। The function of the ego is, in other words, one of misrecognition, of refusing to accept the truth of fragmentation and alienation. दूसरे लफ्जों में ईगो का ये काम है कि उसने जो है मिसरिकॉग्नाइज करना है, इस चीज को एक्सेप्ट करने को रिफ्यूज करना है कि अभी वो फ्रेगमेंटेड है और एलियनेटेड है, ठीक है, उसको अपने वजूद पे जो है वो मास्टरी हासिल नहीं है। तो इस बारे जो है इल्यूजन को बरकरार रखना है, इस वाले को जो है वो जो एक एक्सेप्टेंस है, इसको रिफ्यूज करना है, ठीक है, और उसको यही दिखाना है कि वो होल है और उसे मुकम्मल मास्टरी और कंट्रोल जो है वो हासिल है। As the sense of original unity and coherence in the mirror phase is an illusion, there is a fundamental disharmony regarding the ego. क्योंकि जो है वो ये ओरिजिनल यूनिटी और कोहेरेंस का जो है वो जो सेंस है, असल में मिरर स्टेज में जो है ये एक इल्यूजन होती है। इल्यूजन होती है फ्रेम, इल्यूजन का मतलब है फ्रेम, जो हकीकत ना हो, ठीक है। तो वहां पर जो है वो बुनियादी जो है वो ईगो के अंदर डिसहार्मनी होती है इस इल्यूजन की बिना पर। द ईगो इज एसेंशियली अ टेरेन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्कॉर्ड, ठीक है। तो ईगो जो है वो बेसिकली एक सिलसिला है, टेरेन है, एक यू समझे जैसे खास कुछ चीज़ है जिसके खास फंक्शन है कॉन्फ्लिक्ट और डिस्कॉर्ड की, साइट ऑफ कंटिन्यूअल स्ट्रगल, ठीक है, जहाँ पर इसलिए जो है वो कहा जाता है कि ये जो आपकी अनकॉन्शियस है और आपका कॉन्शियसनेस है, उसके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ब्रिज करता है, जो आपकी सुपर ईगो और इड के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको ब्रिज करता है। तो बेसिकली इसका काम जो है वो उस कॉन्फ्लिक्ट और डिस्कॉर्ड को बैलेंस करना है, फिनिश करना है, कोई सोल्यूशन करना है। तो ये कॉन्स्टेंटली जो है वो एक जो है वो स्ट्रगल होती है, जिसमें इस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस को जो है वो अवॉइड करना है, ताकि पेन की सिचुएशन जो है उसको अवॉइड किया जाए। बट लकान रिफर्स टू एज अ लैक ऑफ बीइंग, a lack of being, which is considered as a cause of desire. लैक होगी तो डिजायर होगी, कॉज ऑफ लैक ऑफ बीइंग क्या है, कॉज ऑफ डिजायर। ख्वाहिश जो है कमी की बिना पर होती है, अगर मुकम्मल है तो कोई ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिश उसी वक्त होती है जब कोई नामुकम्मलपन हो, किसी भी चीज़ का कमी हो किसी चीज़ की। एंड इज मैनिपुलेटेड वेल बाय कंज्यूमर कैपिटलिज्म, और इसको जो है कंज्यूमर कैपिटलिज्म के सेंस में जो है वो अच्छा मैनिपुलेट भी किया जाता है। जैसे बहुत सारी जो कॉस्मेटिक्स हैं, मैं उसमें सिर्फ आपके समझाने के लिए जो है कॉस्मेटिक्स की मिसाल दे रहा हूँ। तो मसलन कोई स्किन वाइटनिंग क्रीम्स वगैरह या इस टाइप के लोशंस वगैरह जो है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और उनकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो बेसिकली आपके अंदर उस लैक को जो है, ठीक है, उस वाइटनेस को जो है वो ये फील करवाती है, आपको रिकॉग्नाइज करवाती है, जैसे यू डोंट हैव दैट वाइटनेस,
दैट इज रिक्वायर्ड, और आपके अंदर जो है वो रियलाइजेशन जो है वो डिजायर को जो है अल्हम्दुलिल्लाह डिजायर जो है वो उसको हासिल करने की या के लिए जो है वो चलता है, तो आप उस क्रीम या लोशन को जो है वो परचेज करते हैं। तो बेसिकली इसको जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता है, कंज्यूमर कैपिटलिज्म। उसकी मिसाल मैं यूं समझाना चाह रहा था आपको बेसिकली। इसी तरह से मार्केट में जैसे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है आपके खाने के लिए, चीनी है, आटा है, ठीक है, कपड़े हैं, आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली वो उसको आपके लिए जो है वो आपकी डिज़ायर को कॉज करती है। इस किस्म की एडवर्टीजमेंट बनाई जाएगी कि वो आपके अंदर डिज़ायर को अराउज करे कि आप जो है उसको परचेज कर लें। बेसिकली लैक ऑफ बीइंग जो है, अब आप ब्रैकेट्स वाली चीज को जो है वो खत्म कर दें, भूल जाए। लैक ऑफ बीइंग इज द ऑन्टोलॉजिकल गैप। ऑन्टोलॉजिकल गैप उसको क्या है, क्या होता है वो? अ नोशन critiqued by Deleuze and Guattari is the in their anti-Oedipus capitalism and schizophrenia of the primary laws at the very core of our subjectivity. लैक ऑफ बीइंग जो है वो बेसिकली वो कहता है कि ये एक ऑन्टोलॉजिकल गैप है। ऑन्टोलॉजिकल गैप क्या है, वो उसको कहता है कि ये एक नोशन है, एक यूँ समझे कि मफरूज़ा है, एक नुक्ता है, एक जो है वो थियरी है, जिसको क्रिटिक किया गया इसने डेल्यूजे एंड ग्यात्री ने अपनी जो है एंटी इडिपस या कैपिटलिज्म एंड स्किज़ोफ्रेनिया किताब के अंदर। या आप इसको कहते हैं कि ये ऑन्टोलॉजिकल गैप है और द प्राइमरी लॉस है एट द वेरी कोर ऑफ आवर सब्जेक्टिविटी। तो हमारी जो अपनी सब्जेक्टिविटी है, जहाँ पे हम लोग मैं की बात करता हूँ, आई कैपिटल आई एम मी, वहाँ पे तो वो जो प्राइमरी लॉस है, जो हमारी सब्जेक्टिविटी की बुनियाद है जिस पर, ठीक है, ये बेसिकली जो है वो लैक ऑफ बीइंग होती है, ये वो ऑन्टोलॉजिकल गैप है। ऑन्टोलॉजी जो है वो बेसिकली एक ब्रांच ऑफ जो है वो नॉलेज है जो डील करती है मेटाफिजिक्स को, जो एड्रेस करती है बेसिकली नेचर और इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग एंड ऑफ थिंग्स दैट एग्जिस्ट। या आप इसको यूँ कहेंगे कि ये द स्टडी ऑफ बीइंग है, द स्टडी ऑफ बीइंग है ऑन्टोलॉजिकल। तो ये उस ऑन्टोलॉजिकल गैप को जो है हमारी बीइंग के अंदर जो है, तो उसको या वो प्राइमरी लॉस है जिसको हम लोग जो है वो लकान जो है वो लैक ऑफ बीइंग का नाम देता है। वो बेसिकली आई एम मी और उसको होल समझना, कंट्रोल समझना एक इल्यूजन होता है, बेसिकली ये रियलिटी नहीं होती। इसलिए जो है ये हमारी सब्जेक्टिविटी में, हमारी बीइंग के अंदर जो है ये एक लॉस, ये लैक जो है वो मौजूद रहता है, और इसी से जो है वो डिज़ायर्स कॉज होती है। The mirror stage played a crucial role in the dissemination of Lacanian ideas in film and cultural studies. मिरर स्टेज है वो एक बड़ा ही क्रूशल रोल प्ले करता है जो लकानियन आइडियाज़ हैं, ख़ासतौर पर उसको फिल्म की सूरत में और कल्चरल स्टडीज़ में। फॉर्मेशंस प्रपोज्ड बाय जीन लुई बॉड्री, उसमें जो है उसकी जो मूवी है, ये कल्चरल स्टडीज़ है, क्रिश्चियन मैट्स,
लॉरा मोल्विज कॉन्सेप्ट ऑफ मेल गेज एटसेट्रा। मेल गेज, ठीक है, कि मेल जो है वो जिस तरह से हम लोग दूसरों को देख रहे होते हैं, वो देखना जो है इट्स मीनिंगफुल, राइट। एट द सिंबॉलिक स्टेज based on which Kristeva formulated her concept of the semiotic, ठीक है, सिंबॉलिक स्टेज है बेस्ड ऑन, वो आगे उसकी क्रिस्टेवा जो है वो एक क्रिटिक है, उसने जो अपना कॉन्सेप्ट है सेमियोटिक का उसको जो है वो फॉर्मुलेट किया सिंबॉलिक स्टेज के हवाले से। सिंबॉलिक स्टेज क्या है? जहाँ बच्चा जो है वो लैंग्वेज एक्वायर करता है। द चाइल्ड एंटर्स द लैंग्वेज सिस्टम concerned with lack and separation, since language names what is not present and substitutes a linguistic sign for it। okay? तो वो बयान करती है कि चाइल्ड जब लैंग्वेज सिस्टम में एंटर होता है तो बेसिकली जो है उसका ताल्लुक जो है उस लैक और सेपरेशन से है जिससे वो अलग हुआ है। लैक उसके अंदर जिसकी प्रोड्यूस हुई है, वो चूंकि लैंग्वेज जो है वो नाम है, नेमिंग के लिए साइंस है, ठीक है, तो उसका नाम है जो प्रेजेंट नहीं है, बल्कि उसकी जगह पर जो है वो एक लिंग्विस्टिक साइन दे देती है। तो वो चीज़ वहाँ पर एक्चुअली मौजूद नहीं है, उसकी साइन मौजूद है। तो ये सिंबॉलिक स्टेज जो है उसको वो सेमियोटिक्स का नाम देता है। साइंस सेमियोटिक्स जो है बेसिकली स्टडी ऑफ साइंस को कहा जाता है। विद इन द लैंग्वेज द सब्जेक्ट employed by Louis Althusser in ideology and ideological state apparatuses and developed later by Pierre Maurer and Slavoj Zizek vainly tries to represent itself। ठीक है, वो अपने मुख्तलिफ जो है वो लैंग्वेज के अंदर सब्जेक्ट जो है वो ज़ाहिर है वो चाइल्ड है, आई का जो कॉन्सेप्ट है, तो वो जिसको जो है वो अल्थूजर जो है, लुई अल्थूजर जो है, इसको हम लोग ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर। तो उसने जो है वो आइडियोलॉजी के अंदर या आइडियोलॉजिकल जो स्टेट एपरेटसेस हैं मार्क्सिज्म के हवाले से भी उसको देखा गया है, और उसने डेवलप किया बाद में इसी जो है वो सब्जेक्ट वाले जो है वो लैंग्वेज के अंदर कॉन्सेप्ट को। पियरे मैचरे और स्लोविज जिजेक जो है वो बेसिकली जो द सब्जेक्ट है वेनली ट्राइज टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ, तो वो उसका जो अपने आप को रिप्रेजेंट करना है लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, वो वेन है, फजूल है। द सब्जेक्ट इज एन इफेक्ट ऑफ द सिग्निफायर पुट इनटू लैंग्वेज। सब्जेक्ट क्या है? वो महज एक इफेक्ट है सिग्निफायर का, जिसको लैंग्वेज के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। This stage also marks the beginning of socialization with its prohibitions and restraints associated with the figure of the father, a patriarchy, and who disrupts the narcissist balance between the child and the mother। तो वो जो एक जो है वो नार्सिसिस्टिक एक रिलेशनशिप है बिटवीन मदर एंड द चाइल्ड, उसकी जो है वो बात करता है, उसको डील करता है। तो बेसिकली जो ये स्टेज है वो सोशलाइजेशन की स्टेज है, जहाँ पे सोसाइटी आपको फिर सिखाती है, और उसमें वो भी बताती है जो डूज हैं और वो भी बताते हैं जो डोंट्स हैं, जो आपने करना है और जो आपने नहीं करना। प्रोहिबिशंस क्या है, जो नहीं करना, वो भी सिखाते हैं। रिस्ट्रेंट जो पाबंदियां हैं, हदें हैं, वो भी बताती है। एसोसिएटेड विद द फिगर ऑफ फादर, और वो पैट्रियार्की के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि मेल जो है वो सब्जेक्ट के हवाले से मेल जो है वो एक्चुअली डोमिनेटिंग है, तो इसलिए जो है वो पैट्रियार्की की बात है। फैलस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे पीनस को, एंड दैट सिंबलाइजेस मेल डोमिनेशन, ठीक है, बिकॉज जो विमेन है दे लैक पीनस, वो जो इसको बोलते हैं पीनस एनवी। ये टर्म है बेसिकली जो यूज होती है साइकोएनालिसिस के अंदर।
बॉडीली डिफरेंस जो है मेल और फीमेल का। तो दिस स्टेज ऑल्सो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सोशलाइजेशन विद इट्स प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रेंट्स, और ये एसोसिएटेड है विद फादर्स फिगर, जो एक सिंबल ऑफ अथॉरिटी है, ठीक है, और वो पैट्रियार्की भी उसके साथ रिप्रेजेंट हो जाती है, मेल डोमिनेशन भी। हु डिस्टर्ब्स द नार्सिसिस्टिक बैलेंस बिटवीन द चाइल्ड एंड द मदर। अब इसमें जो नार्सिसिज्म है वो है एक्सेसिव लव ऑफ वन सेल्फ या सेक्सुअल डिजायर फॉर वंस ओन बॉडी। नार्सिसिज्म क्या है? एक्सेसिव लव ऑफ वन सेल्फ या आप सेक्सुअल डिजायर फॉर वंस ओन बॉडी। तो चूंकि बच्चा जो है वो अपने आप को माँ और दुनिया और अपने आप को एक होल समझ रहा होता है, तो वो उसकी एक एक्सेसिव लव होती है, वो बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ द होल। तो जैसे ही वो माँ से अपने वो जो एक अलग अलहदगी जो है वो एक जो है वो लैक ऑफ बीइंग जो है वो डेवलप होती है, वो बेसिकली जो है ये उस एक्सेसिव लव के अंदर वो जो एक बेटे और माँ के दरमियान मौजूद है, वो जो एक सेक्सुअल डिज़ायर है अपनी माँ को पोजेस करने के हवाले से, उसके बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है। और अल्टीमेटली जो है जब वो पास थ्रू कर रहा होता है अपनी इन स्टेजेस से, तो फिर जो है उसको अंदाज़ा होता है कि फादर फिगर जो है वो अथॉरिटी है और वो उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकता, उसको वो हरा नहीं सकता, डिफीट नहीं कर सकता, लिहाजा वो उसको ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। सेम इज द केस विद द बेबी गर्ल, कि वो उसे अंदाजा होता है कि वो अपने बाप को पोजेस नहीं कर सकती, तो उसमें जो है वो क्या होता है कि वो बेटे की या बच्चे की ख्वाहिश जो है उसके अंदर वो अराउज होती है। और जो जो मेल चाइल्ड होता है उसमें जो है वो फियर ऑफ कैस्ट्रेशन आ जाता है कि इसके बजाय कि अगर उसने बाप की मुखालफत की, वो अपने बाप की जगह लेने की कोशिश करेगा, तो फियर ऑफ कैस्ट्रेशन है कि उसको उसकी जो आइडेंटिटी एज अ मेल है, ठीक है, उसका पीनिस जो है उसको रिमूव कर दिया जाएगा और ही वुड लैक फादर्स फिगर। तो उस फियर की वजह से जो है वो बाप की अथॉरिटी को तस्लीम कर लेता है और जो है वो अपनी जो उसकी जो इंटरेस्ट है माँ के अंदर, वो उससे जो है वो डिस्प्लेस होके तो दूसरी औरतों पे चली जाती है, जिस जहाँ पर जो है सोसाइटी उसको इजाज़त देती है, ठीक है। मदर जो है वो चूँकि एक इंसेस्ट वाला जो है वो एलिमेंट आ जाता है वहाँ पे, तो वो एक्चुअली जो है वो बेसिकली इंसेस्ट जो है वो किसने मुतारफ़ करवाया? सोसाइटी में, वो सोशल रूल है। तो सोसाइटी उसे इंसेस्ट का जो है वो जुर्म करार देके तो उससे उसको जो है वो अपनी बाप की जो है वो कंपनी जो है या बाप को जो है वो ज्वाइन कर लेता है और फिर वो बाप का रोल प्ले करता है और जो बेटी है वो माँ का रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है। इस तरह से जो है वो उनकी फर्दर डेवलपमेंट जो है वो देखते हैं हम लोग, फ्रॉइड के अंदर भी है और लकान के अंदर भी है। ये इसको लैंग्वेज के हिसाब से दिख रहा है, वहाँ पे वो उसकी जो है वो एक जो सेक्सुअल जो डेवलपमेंट है स्टेज वाइज उसको दिख रहा है फिजिकली। Thus, the phallus in Lacanian theory is not merely the male genital organ. तो इसलिए जो है वो फैलस का जो है वो लकान की थ्योरी के अंदर वो महज मेल जेनिटल ऑर्गन नहीं रहा, बट अ प्रिविलेज्ड सिग्निफायर एज इट इनॉग्रेट्स द प्रोसेस ऑफ सिग्निफिकेशन। तो यहाँ पर जो है वो उसका जो है वो जो स्कोप है, जो उसकी इम्प्लीकेशंस हैं वो एक्सपेंड होती हैं और वो एक प्रिविलेज सिग्निफायर बन जाता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस ऑफ सिग्निफिकेशन है उसको इनॉग्रेट कर देता है, ठीक है। क्योंकि फैलस का जो 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 अलामत है, जो वो सिंबल है, दैट स्टैंड्स फॉर मेल जेनिटल, पीनस के लिए जो वो स्टैंड करता है। लेकिन लकान के जो है वो सारी जो पिछली डिस्कशन हमारी हुई है उसके मुताबिक जो है वो एक प्रिविलेज सिग्निफायर है, ठीक है। और क्योंकि जो है ये बुनियादी तौर पर सिंबल जो है वो आपकी सिग्निफिकेशन का जो प्रोसेस है, आई मीन लैंग्वेज जो है ये उसको इनोग्रेट कर देता है, उसका आगाज कर देता है आपके अंदर, आप लैंग्वेज के अंदर उसके थ्रू जो है वो एंटर हो जाते हैं। सो द फैलस ऑपरेट्स इन ऑल द 3 लकानियन रजिस्टर्स। तो वो जो फैलस है वो आपके
उसका जो तीनों जो फेजेस कह लें या उसको रजिस्टर्स कह लें लकान के, उनमें काम कर रहा होता है, वहाँ पे ऑपरेट कर रहा होता है। द इमेजिनरी रजिस्टर, द सिंबॉलिक रजिस्टर एंड द रियल, जो हम लोग ऑलरेडी जिसको जब वन बाय वन स्टडी कर चुके हैं, तीनों में उसका लकान्स distinction between the symbolic and the imaginary is in corollary with the distinction between the small other and the big other. corollary जो है वो बेसिकली कोई चीज जो सुपरफ्लुअस हो, जो ऐड की जाए, मुकम्मल हो चीज उसमें और उसमें ऐड कर दी जाए, और समथिंग गिवन बियॉन्ड व्हाट इज एक्चुअली ड्यू, समथिंग गिवन बियॉन्ड व्हाट इज एक्चुअली ड्यू। जैसे आपका कप जो है वो चाय का, तो आप उसमें चाय डाल लें और वो भर जाए, तो आप उसके अंदर मजीद जो ऐड करेंगे दैट इज समथिंग corollary। ये बेसिकली यू कह लें कि एक किस्म का जो है वो प्रोपोजिशन होती है, प्रोपोजिशन मशवरा कह लें या प्रोपोजल कह लें, विच फॉलोज इजीली फ्रॉम द प्रूफ ऑफ अनदर प्रोपोजिशन, विच फॉलोज इजीली फ्रॉम द प्रूफ ऑफ अनदर प्रोपोजिशन, कि वो ऑलरेडी भी एक चीज जो है वो उसकी किसी प्रोपोजिशन का प्रूफ आ गया, तो ये मजीद उसके ऊपर जो है वो सुपर इम्पोज कर रहे हो, तो ये उसको corollary कहते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो स्मॉल अदर और बिग अदर, इस तरह से जो अदर का कॉन्सेप्ट आ गया, तो उसमें वो मजीद स्मॉल अदर और बिग अदर का जो है वो कॉन्सेप्ट उसके अंदर ऐड कर रहा है, सिंबॉलिक और इमेजिनरी का जो डिफरेंस है उसको बयान करने के लिए। द लिटिल और द semblable other inscribed in the imaginary order is a reflection and projection of the ego, और उसको वो कहते हैं कि ये आपके इमेजिनरी ऑर्डर के अंदर जो है वो इंस्क्राइब्ड होता है, मुनकश होता है, ठीक है, और इज द रिफ्लेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑफ द ईगो, और दरअसल जो है ये ईगो ही की जो है वो रिफ्लेक्शन होती है। The mirror stage sets up the image of the ego as an ideal I, जो मुकम्मल wholeness की जो कॉन्सेप्ट है फॉर द सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट मतलब वो चाइल्ड है। द मिरर स्टेज है वो हमारे सामने क्या लेके आता है, इमेज ऑफ द ईगो एज एन आइडियल आई, एंड दिस आइडियल आई बिकम्स द अदर विद इन द सब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस। लेकिन जब वो एक्सपीरियंस करते हैं एक्चुअली, ठीक है, तो वो आइडियल जो है वो ज़्यादा मुकम्मल की बात करता है, लेकिन यहाँ पर जो है उसके अंदर उसको अपनी लैक ऑफ बीइंग जो है वो दिखाई देती है जब वो एक्सपीरियंस करता है चीज़ों को। फिर वो आई जो है, वो जो आइडियल आई है, बिकम्स द अदर, वो आइडियल आई और चीज़ बन जाती है, और इधर जो है वो आपका वो जो असल आई है जो आप एक्सपीरियंस में आते हैं, तो वो दोनों के दरमियान डिफरेंस आता है, वो अदर बन जाता है सब्जेक्ट्स के जो है अपने एक्सपीरियंस के अंदर। सो दिस अदर इज बोथ द काउंटर पार्ट और द अदर पीपल इन विच द subject perceives a visual likeness and the specular image of the reflection of one's body in the mirror। तो दरअसल जो है ये अदर जो है वो दोनों चीज़ें हैं, both the counterpart और the other people। आप उसको काउंटर पार्ट भी कह सकते हैं या आप उसको दूसरे लोग भी कह सकते हैं, जिसके अंदर वो जो सब्जेक्ट है, बच्चा जो है वो परसीव करता है कि विजुअल लाइकनेस, एक जो है वो नज़र आने वाली जो है वो लाइकनेस भी महसूस करता है, और स्पेक्युलर इमेज और द रिफ्लेक्शन ऑफ वंस बॉडी इन द मिरर, जिसको जो है वो अपने आईने के अंदर जो है अपनी बॉडी का जो है वो इमेज, तो उसको वो एक दूसरा शख्स भी लग रहा होता है, ठीक है, और अपने जैसे जो है वो लाइकनेस भी जो है वो महसूस हो रही होती है उसके अंदर। दैट्स डिफरेंस, वो बिग अदर और स्मॉल अदर की बात कर रहे हैं, या उसको जो है वो यूँ कह लें कि जो आई और अदर का जो कॉन्सेप्ट है। The big other inscribed in the symbolic order or designates a radical alterity and otherness transcending the illusory otherness of the imaginary, as it cannot be assimilated through identification। तो जो बिग अदर है जो आपके सिंबॉलिक ऑर्डर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, डेजिग्नेट है रेडिकल ऑल्टेरिटी,
रेडिकल ऑल्टेरिटी। ऑल्टेरिटी बोलते हैं अदरनेस को। जैसे कोई एंटिटी, कोई चीज जो है वो आप किसी आइडेंटिटी को उसके कंट्रास्ट में जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। अदरनेस, दूसरे लफ्जों में अदरनेस, तो वो एक रेडिकल अदरनेस है। एन अदरनेस ट्रांसेंडिंग द इल्यूसरी अदरनेस ऑफ द इमेजिनरी। तो इमेजिनरी की जो एक फ्रेम पे ऊपर मबनी अदरनेस है, उसको जो है वो ट्रांसेंड कर जाती है, उससे आगे निकल जाती है। एज इट कैन नॉट बी असिमिलेटेड थ्रू आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि इसको जो है वो हम लोग आइडेंटिफिकेशन के थ्रू जो है वो असिमिलेट नहीं कर सकते, अपने अंदर में जो है वो उसको जज़ब कर सकते। सो लकान इक्वेट्स दिस रेडिकल अल्टेरिटी विद लैंग्वेज। तो लकान जो है इस जो है वो बड़ी जो एक अदरनेस है उसके नज़दीक, बिग अदर जो है वो लैंग्वेज के साथ उसको इक्वेट करता है और लॉ के साथ इक्वेट करता है। द अदर इज देन अनदर सब्जेक्ट। वो अदर जो होता है वो क्या होता है, वो दूसरा सब्जेक्ट बन जाता है। एंड ऑल्सो द सिम्बॉलिक ऑर्डर, और वो जो सिम्बॉलिक ऑर्डर में भी विच मीडिएट्स द रिलेशनशिप विद दैट अदर सब्जेक्ट, जो उस दूसरे अदर के साथ जो है वो उसके दरमियान एक रिलेशनशिप को भी है वो उसका यूँ कह लें कि दरमियान में मीडिएटर बन जाता है, ठीक है। जो दो चीज़ों को आपस में मिलाए सहूलतकार बन जाता है, या उसके अंदर उसको क्या बोलते हैं उर्दू के अंदर, सालसी का जो है वो किरदार अदा करता है, मीडिएट्स करता है अदर को भी, जो बिग अदर है और जो स्मॉल अदर है, उन दोनों। अजान आ रही है, 1 मिनट वेट करिएगा आप लोग। ओके जी, in terms of the literary polarization between the realist and the anti-realist, symbolic realm would have to be seen as the one found in realistic literature, a world of patriarchal order and logic. तो कहते हैं कि आप लोग लिटरेरी पोलराइजेशन के अंदर जहाँ पे आप लोग रियलिस्ट और एंटी रियलिस्ट की जो है वो बात करते हैं, तो एक पोल जो है वो रियलिस्ट है और एक जो है वो एंटी रियलिस्ट है। तो सिंबॉलिक जो रेलम है वो बेसिकली उसको देखा जाएगा कि एक एक बंदा जो रीडर है वो उसे क्या मिलता है रियलिस्ट लिटरेचर के अंदर, कि वो एक ऐसी दुनिया, वर्ल्ड ऑफ पेट्रियार्किकल ऑर्डर एंड लॉजिक, जहाँ पर जो है वो पेट्रियार्किकल यानी मेल डोमिनेशन वाला जो लॉजिक है और जो उसका बनाया हुआ एक सिस्टम है, सोसाइटी है, ऑर्डर है, निज़ाम है, उसको जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। By contrast, the anti-realist gestures represents the realm of the imaginary.
जबकि जो एक एंटी रियलिस्ट होगा तो उसके अंदर जो आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो एक मेल जो या आप उसको पेट्रियार्किकल जो है वो ऑर्डर, उसके जो है वो डिफरेंट कंट्रास्ट में चीज़ों को देखेंगे, जो इमेजिनरी को जो है रेलम को जो है वो शो करेगा। ए वर्ल्ड इन विच लैंग्वेज जेस्चर्स बियॉन्ड इटसेल्फ, ठीक है, जो लैंग्वेज के जो है वो वहाँ पे यूज़ की हुई है, उसके जो सिग्निफिकेशन है वो अपने आप से भी जो है वो बालातर हो जाती है, बियॉन्ड लॉजिक एंड टेक्स्ट, और टेक्स्ट और लॉजिक के बियॉन्ड चली जाती है। रादर इन द वे दैट लैंग्वेज ऑफ्टन डज, जैसे कि आमतौर पर जो है वो लैंग्वेज करती है। द कंट्रास्ट बिटवीन द इमेजिनरी एंड द सिम्बॉलिक कैन बी सीन एज एनालॉगस टू दैट बिटवीन पोइट्री एंड प्रोज। तो आप इसको इसी तरह से देख सकते हैं कि पोइट्री और प्रोज के दरमियान जो इमेजिनरी का और सिम्बॉलिक का जो है वो फ़र्क है। The Lacanian outlook will involve a preference for the kid of literary text in which there are constant eruptions of the imaginary into the symbolic. ठीक है, जो बच्चों की जो टेक्स्ट होती हैं, बच्चों की जो लिटरेरी टेक्स्ट होती हैं, कहानियाँ हैं या उसके अंदर पोएम्स हैं या इस टाइप की चीज़ें जो हैं, तो वहाँ पर जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो इमेजिनरी इरप्शंस होती हैं वहाँ पे, इमेजिनरी की, लेकिन वो सिम्बॉलिक के अंदर ढल रही होती हैं, एज इन द काइंड ऑफ मेटाफिकेशन और मैजिक रियलिज्म इन विच द नॉवल अंडरकट्स एंड क्वेरीज इट्स ओन रियलिज्म। ठीक है, जैसे कि आप उसको जो है मेटाफिकेशन भी कह सकते हैं या फिर मैजिक रियलिज्म कह सकते हैं। जिससे अगर अभी मैं आप लोगों के सामने जोनाथन स्विफ्ट की बात कर रहा था, तो जोनाथन स्विफ्ट का जो वो है उसका जो है वो गुलिवर्स ट्रैवल जो है उसका, वो भी एक मैजिक रियलिज्म की जो है वो मिसाल है कि नॉवेल जो है या जो कहानी है वो बजाते खुद अपने रियलिज्म के ऊपर क्वेश्चन उठा देती है कि क्या ये पॉसिबल है, ये रियलिस्टिक है। इस तरह से जो है वो क्वेश्चन उठाती है। जैसे मैंने कहा था क्या ये पॉसिबल है कि जो है वो लिलीपुशियन की जो लैंड है, क्या हकीकत में ऐसी कोई लैंड है जहाँ पर जो है वो महज चंद इंचों के लोग रहते हों, या ब्रॉबिग्नेजियंस की लैंड है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि इंसानों से कई गुना बड़े जो है वो इंसान बसते हों। ठीक है, और जहाँ पे आम नॉर्मल इंसान जो है वो उनके नज़दीक जो छोटे से बच्चे की मानद जो है वो रखता हो। ठीक है, तो ये सारी फेरी टेल्स कह लें या इसको जो है वो मैजिक टेल्स कह लें, तो इस टाइप की चीज़ें जो है, जैसे हम लोग आम तौर पर अपनी रूटीन लाइफ में देखें कुछ जो ये ड्रामों के अंदर जो है वो परियां दिखा देते हैं हम लोग, या फिर इस टाइप की चीज़ें जो है जिन भूत प्रीत और वो, तो इज इट पॉसिबल इन रियल लाइफ। इसी तरह से जो है वो याहूज और हाउनिम्स हैं, तो वहाँ पर जो घोड़ों को बड़ा अक्लमंद दिखाया हुआ और जो 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 इंसान है उनको जानवर दिखाया गया हुआ है, इज इट पॉसिबल। तो वो टेक्स्ट बजाते खुद जो है वो अपनी उसके ऊपर जो है वो दिखा रही होती है, जो क्वेश्चन कर रही होती है कि कितना रियल है ये, कितना जो है वो अनरियल है। इस तरह से जो है हम लोग बच्चों की कहानियाँ जो स्टोरीज होती है या उनकी पोएम्स होती है, तो उसमें भी जो है वो परियों का डराना या किसी जो है वो देव का आ जाना, जिन का आ जाना, तो ये भी समथिंग जो है वो बियॉन्ड रियलिटी होता है, क्योंकि ये इमेजिनरी जो है वो एक कॉन्सेप्ट है। कार्टून्स उसकी जो है वो बेहतरीन मिसाल है। बच्चे जो है वो बार बार कार्टून की तरफ क्यों ज़्यादा राग़िब होते हैं, बिकॉज वो अपने आप को वो सिम्बॉलिक ऑर्डर में ढल ही नहीं रहे होते। ठीक है, या रियलिटी का जो है वो कॉन्सेप्ट उधर वो आ नहीं होते, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे उनकी डेवलपमेंट होती चली जाती है, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, सिम्बॉलिक ऑर्डर के जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर उनके अंदर वो फिर जो ड्रामे हैं, सोशल ड्रामा हमारा है, फैमिली ड्रामा है, या जो भी, तो रियलिस्टिक जो प्रोग्राम्स हैं वो उनकी तरफ फिर वो दोबारा राग़िब होते हैं। So fine example of this kind of work can be seen in the novels of B.S. Johnson, a British writer whose constant textual inventiveness takes the form of moments when the characters cross question the author। ठीक है, इस किस्म का जो है वो ब्रिटिश राइटर है, उसकी मिसाल उसने दिया है B.S. जॉनसन के वर्क्स को, जो मुकम्मल तौर पर टेक्सचुअल इन्वेंटिवनेस है उसकी, के एक फॉर्म है। ठीक है, जिसमें जो है वो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑथर के साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, जबकि टेक्स्ट में ये ऐसा पॉसिबल होता है या नहीं होता है।
The last stage in the formation of psychic structure, according to Lacan, is the real. जो आखिरी स्टेज होती है वो रियल की स्टेज है, और साइकिक स्ट्रक्चर की जो लास्ट स्टेज है, इट इज़ द वर्ल्ड एज इट एग्जिस्ट बिफोर द मीडिएशन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ये बेसिकली जो है वो दुनिया है जैसे कि वो है, वजूद रखती है अपना, लैंग्वेज की जो है वो सालसी से पहले या उससे उसके बगैर। द रियल देयर कैन नेवर बी ट्रूली ग्रैस्प्ड और एंगेज्ड विद। तो आप जो आपकी रियलिटी है, रियल वर्ल्ड है, उसको जो है वो आप मुकम्मल तौर पर ट्रूली जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, या उसको आप जो है वो इंगेज नहीं कर सकते, उसके साथ हो सकते। दिस कंटिन्यूअली मीडिएटेड थ्रू द इमेजिनरी एंड द सिंबॉलिक, और जो सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो बेसिकली जो है ये मुसलसल मीडिएटेड होती है, इमेजिनरी और सिंबॉलिक दोनों से, लैंग्वेज भी और आपकी इमेजिनरी जो 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 डोमेन है, दोनों मिलकर जो है वो उसको मीडिएट करते हैं। तब जो है वो कुछ हमारे जो है वो उसकी समझ आती है, कुछ जो है उसकी समझ नहीं आ रही होती। जहाँ पे वो मीडिएशन सही हो जाती है हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, जहाँ पे मीडिएशन नहीं सही होती वहाँ पे वो हमारे मतलब हमारी जो परसेप्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, उससे चीज़ें जो हैं वो अगर उसके मुताबिक हो रही हैं मतलब हम लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। अदरवाइज जो है वो रियल को जो है वो ग्रैस्प करना, उसको अंडरस्टैंड करना जो है थोड़ा मुश्किल होता है। और इमेजिनरी और सिंबॉलिक की मीडिएशन के बगैर तो आप उसको जो है वो परसीव ही नहीं कर सकते। So Lacanian psychoanalysis rests in its potential to refuse the ideological closure of a unified, harmonious, conflict-free subject or society, as well as to analyze the ways in which desire manifests itself through cultural texts. तो लकान का जो साइकोएनालिसिस है बेसिकली वो इस अपनी खूबी के ऊपर जो है वो कायम है कि वो रिफ्यूज़ करता है जो एक आइडियोलॉजिकल जो है वो कॉन्सेप्ट है, यूनिफाइड, हारमोनियस और कॉन्फ्लिक्ट फ्री सब्जेक्ट या सोसाइटी का, जहाँ हर शख्स जो है वो मुकम्मल है, किसी को कोई जो है वो किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कहीं कोई लैक नहीं है, एवरीथिंग इज कंप्लीट। ठीक है, ऐसी सोसाइटी जो है वो मुमकिन नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम जो है वो मुमकिन नहीं है जहाँ पे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट फ्री हो, तो कोई ऐसा शख्स नहीं है जहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट फ्री हो और वो मुकम्मल हो, यूनिफाइड हो, हारमोनियस हो। सो इस तरह से एज वेल एज टू एनालाइज, और वो एनालाइज करती है जो साइकोएनालिसिस लकान को एनालाइज करता है द वेज इन विच डिज़ायर मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू कल्चरल टेक्स्ट। तो जो डिज़ायर है वो अपने आप को कैसे नुमायां करती है, कल्चरल टेक्स्ट के थ्रू। ठीक है, उस मीडिएशन को, उसके सोल्यूशन को, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उसको बैलेंस को स्ट्राइक किया जाता है थ्रू टेक्स्ट, कल्चरल जो टेक्स्ट होती हैं। आप लोगों ने ग्रीक एंड एलिजाबेथन ड्रामा पढ़ा है या पढ़ रहे हैं? सर पढ़ा है। ओथेलो का ड्रामा पढ़ा है आप लोगों ने? ओथेलो वाला ड्रामा, फास्टस, ओथेलो, इडिपस रेक्स। सर ओथेलो एंड इडिपस रेक्स पढ़ा है। सर पढ़ा हुआ है। डॉक्टर फास्टस। ओथेलो भी पढ़ा होगा, फिर उसमें उसके अंदर है तो सही वो भी शेक्सपियर जी का सर प्ले है पढ़ा वो। है। जी सर पढ़ा है वो भी। ओके, हम साइकोएनालिसिस की जो एप्लीकेशन है ओथेलो पे देखते हैं। The comprehensive dictionary of psychoanalysis states that, according to Lacan, alienation is the inevitable consequence of the subject's identification with its specular image during the mirror stage. तो मिरर स्टेज के अंदर जब बच्चा पहुंचता है तो वो जो एलियनेशन है वो नागुजीर है, उसने होना ही होना है। सब्जेक्ट जो है वो अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट और फ्री एजेंट के तौर पर अपने आप को एज अ होल जो है वो यूनिफाइड जो है वो देखेगा। At the end of the play, Othello realizes that the images he has projected on others
and his own assumption are false. एंड पे जो है वो जाके जब वो डेस्डेमोना को जो है वो स्ट्रैंगुलेट करता है, तो उस वक्त उसको एहसास होता है कि वो इमेजेस जो वो अपना इमेज जो है वो प्रोजेक्ट करता था दूसरों के ऊपर, और उसकी अपनी जो मफरूज़े थे अपने बारे में, पर हिज स्ट्रेंथ एंड हिज पोस्ट हैव नॉट सेव्ड हिम फ्रॉम बीइंग ट्राइड फॉर किलिंग डेस्डेमोना। तो उसकी अपनी स्ट्रेंथ जो है वो अपने आप को जितना भी अक्लमंद और सब कुछ सच सोच रहा था, तो वो बेसिकली जो है वो कुछ भी उसको डेस्डेमोना के कत्ल से बचा नहीं सका है। और वो क्यों हुआ? क्योंकि वो नामुकम्मल था, वो ओमनीपोटेंट नहीं था, ओमनी नोइंग नहीं था, एंड ही हैज बीन ब्लाइंडेड टू द ट्रूथ एंड लाइड टू बी बाय ईगो, सो ही कमिट्स सुसाइड। और चूंकि जो है वो ईगो ने मनूवर किया, उसको सब झूठ बोला, उसके साथ सच्चाई को छुपाया, तो एक्चुअली जो है इसकी वजह से वो फिर सुसाइड भी कमिट करता है। सो ही alienates himself because he has realized that he is separated from his post and his wife। तो उसको वो इसलिए जो है वो अपने आप को अलग कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है, वो इस बात को जान लेता है कि वो अपनी पोस्ट से और अपनी बीवी दोनों से जो है वो अलग है, विदाउट विच ही इज कैस्ट्रेटेड, और उनके बगैर जो है उसको जो है वो कैस्ट्रेट कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि लैकिंग अप एज अ मैन एंड सोशली इनएडिकेट, कि उसको जो है वो ये समझा जाएगा कि वो वो फियर ऑफ कैस्ट्रेशन वाली बात है कि वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा सोसाइटी में एज ए मैन, और सोशली जो है वो एक्सेप्टेबल भी नहीं रहेगा। ये उसकी इस जो है वो रियलाइजेशन की नतीजे में ये सब कुछ होता है। सो अकॉर्डिंग टू लकान, चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 18 months, age of 6 and 18 months look in the mirror and form illusory image of themselves। केवल को जब वो 1.5 साल का बच्चा होता है से 6 साल तक, वो असल में अपनी इस इल्यूजन को जो है वो मेकअप करता है मिरर के अंदर, दूसरों के लोगों के सामने, या किसी तरह से भी दूसरों के रवैयों, दूसरों के एक्सपीरियंस के साथ, या वो एक्चुअल मिरर के सामने खड़ा होकर। चिल्ड्रन एट दिस स्टेज डिपेंड ऑन अदर्स, और इस स्टेज तक वो अब दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन नॉट स्टैंड टू सी देमसेल्व्स इन द मिरर इफ नॉट हेल्प्ड बाय अदर्स और वॉकर्स। सॉरी, 6 years नहीं है, ऊपर अगर आप लोग उस लाइन को गौर से देखें तो चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 18 months, 6 months का और 18 months यानी 6 महीने से जो है वो 1.5 साल की उम्र तक बच्चे जो हैं वो मिरर के अंदर जो है वो अपनी या दूसरों की एक्सपीरियंसेस से जो है वो अपना एक इमेज बनाते हैं, वो जो इल्यूजन पे मबनी होता है। और चिल्ड्रन जो है इस एज में चूंकि दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, 1.5 साल का बच्चा कितना कुछ कर रहा था, तो कोई ना कोई दूसरा बच्चा उसको उठाएगा, पकड़ेगा, तो तब ही जो है वो अपने आप को आईने के अंदर देख सकेगा। वो खड़ा नहीं हो सकता, वो आईने की जो है वो हाइट तक या जैसे भी इन द मिरर इफ नॉट हेल्प्ड बाय अदर्स और वॉकर्स। when Iago tells Othello that Desdemona's father will divorce him and Desdemona, Othello says, my services which I have done the signori, यानी उसके बाप को, shall out tongue his complaints। तो जो मेरी खिदमात हैं जो मैं दे चुका हूँ उसके बाप के लिए, ठीक है, वो उसकी वजह से उसकी शिकायतें जो है वो उसके सामने वो ढेर हो जाएंगी। It is yet to know, and my parts, my title and my perfect soul shall manifest me rightly। ठीक है, it is yet to know, and my parts, my title and my perfect soul, ठीक है, shall manifest me rightly। वो अपनी इकमलियत, अपना जो उसका एक इमेज है वो इल्यूजन पे मबनी है। तो इज इट दे, वो आगे से सवाल पूछते, इज इट दे। So Othello forms an illusory image when he jubilantly assumes that his strength, which is part of him, makes him accepted in Venus, since his strength has helped him marry Desdemona and get assigned as the general of the Venetian army। He believes that his strength and the services he had done for the Venetian government will save him and help him to डिफेंड हिमसेल्फ बिफोर द ड्यूक एंड डेस्डेमोना's फादर। ठीक है, तो ये सारा जो है वो इसको अपने इल्यूजन पर जो है वो बेस कर रही होती है चीज़ें उसकी, और हकीकत में जो है वो ये सारी चीज़ें उसको ना तो डेस्डेमोना के कत्ल से बचाती हैं
और ना ही उसकी अपनी सुइसाइड कमिटने से जो है वो बचा पाता है। सो दिस इज हाउ जो है वो हम लोग मुख्तलिफ जो है वो स्टेजेस से गुजरते हैं। फ्रॉइड ने जो है वो 6 डिफरेंट स्टेजेस जो है वो बयान किए, 5 स्टेजेस बयान किए विद डिफरेंट नेम। लकान ने उसको जो है वो 3 रैलम के साथ 3 रजिस्टर्स हैं, द इमेजिनरी, द सिंबॉलिक और द रियल, उसके साथ जो है वो बयान किया और फिर उसको जो है वो इसको इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थ्रू डिफरेंट टेक्स्ट जो है उसको किया जा सकता है। That's all from my side as far as the Lacanian psychoanalysis is concerned. If anybody has a question, has a problem, has any complaint, तो most welcome. अब आप ये कोई इलूसरी जो है ना वो इमेज ना बना लीजिएगा कि you have perfectly understood the Lacanian analysis or psychoanalysis. जी ओके, आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, फिर जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई क्वेश्चन होगा आपका, मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा, हम लोग फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। आई वुड एक्सप्लेन दैट फॉर यू अगेन। दैट्स ऑल फ्रॉम